मैं फिर कहूंगा, इस भारत का इतिहास अनेक लोगों ने अपने अपने दृष्टिकोण से लिखने की कोशिश की। कुछ लोगों से सह आशय लिखवाए गए। यह आजादी के पहले भी हुआ और आजादी के बाद में भी हुआ। निश्चित रूप से आज हम जिस मुकाम पर जाकर के पहुंच गए और भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के दौर से हम गुजर रहे हैं, देश निश्चित रूप से आने वाले समय में इन विषयों पर समीक्षा करेगा। ये राइजिंग भारत का मंच है और भारत की संस्कृति की बहुत बात होती है और आप उस मंत्रालय को हेड करते हैं। मेरा प्रश्न है कि एक बार बार बात कही जाती है कि भारतीय संस्कृति की विपक्ष द्वारा कही जाती है, आपके क्रिटिक्स द्वारा कही जाती है, एक लॉबी द्वारा की जाती है कि भारतीय संस्कृति की भी ओवरडोज हो रही है। हाउ डू यू डिफाइन इट? मैं तो समझ नहीं सकता कि भारतीय संस्कृति की ओवरडोज कैसे हो सकती है। भारत की संस्कृति जो सर्व समावेशी है, विश्व के कल्याण, विश्व बंधुत्व की बात करती है, सर्व खलविदम ब्रह्म की बात करती है, ईशावास्यमिदम सर्वम की बात करती है, जो प्रकृति के हर एक घटक में जो है उस पुरुष को देखती है, ईश्वरीय तत्व को देखती है, उसकी ओवरडोज कैसे हो सकती है? लेकिन कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी अपना वर्जन, संघ का वर्जन वाला जो संस्कृति है उसको प्रोत्साहित कर रही है। सोनिया जी ने तो एक अखबार में बकायदा लेख भी लिखा था। मैंने अभी इससे पहले के प्रश्न के उत्तर में कहा था कि कुछ लोग भारत को भारत की दृष्टि से नहीं देखते, वो अपने मादरे वतन के दृष्टिकोण से देखते हैं। वो भारत को गर्व के दृष्टिकोण से नहीं देखते, वो भारत को गरीबों और भिखारियों के दृष्टिकोण से देखते हैं। जिन लोगों की दृष्टि में दोष है, मैं विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि अब भारत के सांस्कृतिक पुनरुद्भव का सूर्योदय जिस तरह से हो गया है और उसकी रश्मियां जिस तरह से विश्व में आलोक फैला रही हैं, आप समय आने दीजिए, इस तरह की बातें करने वाले लोगों की आंखें चुंधिया जाएंगी और वो ठीक से जो है इस विषय को स्पष्ट रूप से देख करके बयान करने लगेंगे।